बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 क्लास। आज हम मैथ की बुक का यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स में टॉपिक करेंगे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में हमारे पास रोमन नंबर्स अप टू 20 है। हमारे पास नंबर्स और रोमन नंबर्स दिए गए हैं। जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट सिंपल नंबर्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास रोमन नंबर्स हैं जो कि 1 टू 20 तक हमारी बुक में दिए गए हैं, जिनको हमने अच्छी तरह से याद करना है। रोमन नंबर्स अगर याद हो जाएंगे तो रोमन नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना में आसानी होगी। जैसे कि स्टूडेंट पेज नंबर 1 पे है, राइट द टाइम बाय लुकिंग एट द क्लॉक्स। क्लॉक्स को देखते हुए हमने टाइम लिखना है। जैसे फर्स्ट क्लॉक पे हम देखते हैं तो हमारे पास 3 o'clock है, लेकिन 3 o'clock हम रोमन नंबर्स में लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, राइट द नेक्स्ट मिसिंग नंबर रोमन नंबर। हमें नंबर्स दिएंगे लेकिन मिसिंग में है और रोमन नंबर्स में है, इनको हमने फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द रोमन नंबर्स। हमें सिंपल नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने रोमन में कन्वर्ट करना है। जैसे 2 है तो 2 रोमन में लिखेंगे, 5 है तो 5 रोमन्स में लिखेंगे। इसी तरह बाकी क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 2 पे हमारे पास चॉकलेट्स दी गई हैं जिनको हमने काउंट करना है और काउंट करने के बाद हमने रोमन नंबर्स में लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइट द मिसिंग नंबर्स। हमारे पास कुछ सिंपल नंबर्स हैं और कुछ रोमन नंबर्स हैं। जो सिंपल नंबर है उनको रोमन में कन्वर्ट करेंगे और जो रोमन है उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 6 है तो VI लिख देंगे, 6 हो जाएगा। IX दिया गया, IX का मीन 9 है तो इसको 9 लिख देंगे। इसी तरह बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 3 पे हमारे पास है इवन एंड ऑड नंबर्स। स्टूडेंट हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इवन एंड ऑड नंबर्स, कि इवन और ऑड नंबर्स क्या है। हमारे पास द नंबर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6 एंड 8। द नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते वो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड 9। द नंबर ऑफ बीट्स विच आर इन पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स एंड द बीट्स दैट आर नॉट इन पेयर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे ऐसा कि स्टूडेंट हम 6 को देखते हैं तो 6 में हमारे पास बीट्स हैं, 2 बीट्स का 1 पेयर है तो हमारे पास 1, 2 और 3 पेयर्स है और लेफ्ट हमारे पास 0 है, तो ये शो कर रहा है हमारा जो नंबर है वो इवन है। नेक्स्ट अगर हम 7 को देखते हैं तो यहाँ पे भी पेयरिंग की गई है, 1 पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। लेकिन लास्ट में हमारे पास 1 जो है वो रिमाइंडर है। 1 जो रिमाइंडर शो कर रहा है हमारा नंबर जो है वो ऑड है। इसी तरह बाकी हमारे पास इवन और ऑड जो है वो 10 तक बीट्स में भी डिफाइन किए गए हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 4 पे भी हमारे पास थिंग्स दी गई हैं जिनको हमने काउंट करके उनकी प्लेस पे लिखते हैं। अगर इवन है तो इवन की प्लेस पे लिखेंगे, अगर ऑड है तो हम ऑड की प्लेस पे लिखेंगे। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। सेम इसी तरह हमने पेज नंबर 5 सॉल्व करना है। पेज नंबर 6 हमारे पास है, स्टूडेंट राइट इवन और ऑड इन फ्रंट ऑफ गिवन नंबर्स। नंबर्स दिए गए उनके फ्रंट पे हमने इवन और ऑड लिखना है। जैसे 2 है, 2 हमारा इवन है तो इवन लिख दिया। 15 ऑड है तो ऑड लिख देंगे। जैसे हमारे पास स्टूडेंट 42 है तो लास्ट यानी हमारी वंस प्लेस पे डिजिट 2 है इसलिए ये इवन होगा। 79 वंस प्लेस पे 9 डिजिट है तो हम यहाँ पे ऑड लिखेंगे। इवन और ऑड को स्टूडेंट चेक करने के लिए हम अपने राइट हैंड साइड वाले डिजिट्स को देखते हैं। अगर तो वो हमारे डिविजिबल बाय 2 होगा तो वो इवन होगा, अगर वो नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा तो वो ऑड होगा। हमने राइट हैंड साइड को देखना है, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट द इवन एंड ऑड नंबर्स इन द गिवन नंबर्स। नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से इवन और ऑड को हमने सेपरेट करना है। जैसे 8 है तो वो इवन है तो इवन वाले ब्लॉक में लिखेंगे। 25 ऑड नंबर है तो उसको ऑड वाले टेबल में हम फिल कर देंगे। इसी तरह बाकी क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी बुक पे फिल करना है। पेज नंबर 7 पे हमारे पास है, लुक एट द नंबर ऑफ फॉलोइंग, आइडेंटिफाई इफ इवन और ऑड नंबर। हमारे पास जैसे यहाँ पे 3 दिए हुए डाइस हमने काउंट किया 3 है और साथ हम लिख देंगे 3 जो है वो ऑड है। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चन अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 8 पे आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर। हमने इवन और ऑड नंबर को सेपरेट करना है। जैसे इवन और ऑड का ब्लॉक दिया गया, डिजिट दिए गए हैं, हम स्टार्ट लेंगे 1 से। 1 हमारा
ऑड नंबर है तो 1 ऑड में लिख देंगे। 8 हमारा इवन है तो हम इवन वाले ब्लॉक में लिख देंगे। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द ऑड नंबर इन बिटवीन द गिवन नंबर। 4 और 16 के हमने देखते हैं काउंटिंग, हमने 4 से 16 लिखनी है और उनके बिटवीन देखते हैं कौन कौन से नंबर ऑड आ रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक है 5, 7, 9, 11, 13, 15। इसी तरह सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द इवन नंबर्स इन बिटवीन द गिवन नंबर्स। नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमने इवन नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 1 and 10, यानी 1 से 10 तक काउंटिंग लिखी और इनमें जो इवन नंबर्स होंगे जस्ट हमने वो लिखने हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सॉर्ट द इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने इनको सॉल्व करना है। जैसे 2 हमारा इवन है तो ई लिख देंगे, 5 ऑड है तो हम 5 लिख देंगे, ऑड लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, यानी हमें ये पता होना चाहिए हमारा नंबर किस प्लेस पे खड़ा है। जैसे हमारा इसके लिए हम टेबल अपना सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, जिसमें सबसे पहले 1s होता है, फिर 10s होता है और फिर 100। टेबल स्टूडेंट हम हमेशा अपनी राइट हैंड साइड से ही लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं लिखते। और अपने टेबल में जब डिजिट्स पुट करेंगे हम राइट हैंड साइड से ही पुट करेंगे, लेकिन जब इसको राइट डाउन करते हैं तब हम लेफ़्ट हैंड साइड से इसको राइट डाउन करते हैं। तो 1s, 10s, 100s हमने लिख दिया। ये हमारे पास 3 डिजिट्स है। अगर हमारे डिजिट्स 4s हो जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1s, 10s, 100, 1000। अब हमने स्टूडेंट प्लेस वैल्यू बतानी है 8 की। तो 8 इज़ एट 100,000 प्लेस है, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू ऑफ 8 लिखेंगे। 8 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 8000 आ जाएगा। 3 इन इज़ एट 100s प्लेस, वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3 मल्टीप्लाई 1000 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3000। 1 इज़ एट 10s प्लेस, वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1 मल्टीप्लाई 10 तो ये आ जाएगा 10। 3 इज़ एट 1s प्लेस, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 3 इज़ 100 प्लेस है, तो यहाँ हमने अपनी बुक्स पे 0 को कट कर देना है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 100 आना है, 1000 नहीं आना। यहाँ पे भी हम कट कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 300 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने हंड्रेड्स बोला है, 1000 नहीं बोला। 8000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 3 को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8313। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट्स नंबर इज इक्वल होता है 999। स्टूडेंट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास होते हैं 9999। स्टूडेंट अगर हमने प्लेस वैल्यू में 5 डिजिट्स को देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी 1000 के बाद हम 10,000 का इजाफा कर देंगे। और शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं OT 10s की, 100H, 1000 TH और 10,000 की TH लिखेंगे। T 10 को और TH 1000 को शो ऑफ करेगा। पेज नंबर 13 पे हमारे पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। हमारे पास नंबर्स दिए गए, इनको हमने वर्ड्स में लिखना है। स्टूडेंट हम ये क्वेश्चन अपनी नीट कॉपीज पे सॉल्व करेंगे। हम टॉपिक लिखेंगे यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 13, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमने क्वेश्चन अपना लिखा 5, 3, 4, 2। अब हमने राइट हैंड साइड से अपने टेबल लिखेंगे, यानी OTH यानी शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा 5 देखेंगे। सबसे हम जब इसको राइट डाउन करेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम इसको राइट डाउन करेंगे तो हम अपना लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा फर्स्ट डिजिट 5 है तो हम 5 लिखेंगे। 5 के ऊपर हमने 1000 लिखा था तो 1000 का स्पेल लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है, 3 लिखेंगे। 3 के ऊपर हमारे पास 100 है तो हम 100 के स्पेल लिखेंगे। 1s और 10s को हम हमेशा मिला के लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको हम लिख देंगे 42 नहीं लिखेंगे, हम उसको 42 लिखेंगे, यानी 5342 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने। पेज नंबर 14 पे हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। हमारे पास 5840 लिखा गया है। इसको हमने सिंपल डिजिट्स में लिखना है, यानी 5000 है तो 5000 की प्लेस पे लिखा है। 800 है तो 8 डाला और 40 है, 40 में यानी 1s और 10s हमारे पास दोनों है, इसलिए हम 40 लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
64,033। स्टूडेंट यहाँ मैं आपको टेबल के थ्रू भी बता देती हूँ कि हमने इसको कैसे लिखना है। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 हमने लिख दिया। हमारे पास 64,033 था, तो हम 64,000 हमारा आ गया। उसके बाद 33 हमारे पास 110 प्लेस पे, 100 प्लेस पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि ज़ीरो हंड्रेड्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप लोग स्टूडेंट टेबल बना के इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें गलती के चांसेस नहीं होंगे। इसके बाद इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे कि 64,033। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, यानी हमारे पास डैश 1000 प्लस 3 डैश 100 प्लस डैश 9 प्लस डैश 1 है। हमने राइट हैंड साइड से अपने डिजिट्स पुट करते जाएंगे। 1 प्लेस पे 7 आ जाएगा, 10 पे 4 आ जाएगा, 100 पे 3 आ जाएगा, 1000 पे 2 आ जाएगा, यानी 2000 प्लस 300 प्लस 4 10 प्लस 7 1 आ जाएगा। इसी तरह बाकी फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच विद करेक्ट नंबर्स है। नंबर्स को हमने मैच करना है। यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में 1 हमारा डिजिट मिस है, वो आप खुद राइट डाउन करोगे। जैसे 7820, तो यहाँ 20 के स्पेल आप लोग राइट डाउन कर लो और फिर इस कॉलम को मैच करो। पेज नंबर 15 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 6। हमें उन्होंने बता दिया कि हमने 4 और 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट पे हमारे पास हमने टेबल बनाया, उसमें हमारे पास 1, 10, 100 एंड 1000 है। अपने डिजिट्स लिखे 9, 6, 6, 4। अब हमने पहले देखने 4 के लिए किस प्लेस पे है स्टूडेंट, हमारे पास 4000 प्लेस पे है, इसलिए हम 4 के साथ 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 4000। इसके बाद 6 उन्होंने कहा है, 6 हम देखेंगे। 6 हमारा 100 प्लेस पे है और हम 100 पे 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे 6 के साथ। 10 में 6 भी है, 6 के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, इसलिए हम 1 ज़ीरो लिख देंगे। या वैसे भी देखें 6 हमारा 10 प्लेस पे, इसलिए हम इसको 60 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास टेबल्स भी बना हुआ है, टेबल्स के अकॉर्डिंग हमने जस्ट अपनी प्लेस वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे हमारे पास है 2 3 5 7, तो हमने 7 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा और 2 लिखा। 2 देखा 1000 प्लेस पे है तो 3 ज़ीरो लिख दिए, 300 प्लेस पे है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। 5 हमारा 10 प्लेस पे है तो 1 ज़ीरो आ जाएगा। 7 हमारा 1 है तो इसलिए 7 सिंपल डिजिट ही रहेगा। इसी तरह बाकी आपने टेबल फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट। सर्कल में हमारे पास डिजिट दिए कि हमने उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4567, 6 सर्कल किया है, 6 लिखा, 6 के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 1 ज़ीरो हमने लगा दिया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन आप अपनी बुक पे सॉल्व करोगे। पेज नंबर 16 पे भी स्टूडेंट आपने प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है ऑल डिजिट्स की। यहाँ पे क्वेश्चन है, मेक 3 स्मॉलर नंबर्स बाय रिप्लेसिंग द प्लेस ऑफ डिजिट इन द गिवन नंबर्स। नंबर्स दिए गए, हमने मेक करने हैं 3 स्मॉलर नंबर्स, लेकिन स्टूडेंट हमने वो मेक नंबर्स करने हैं जो उन्होंने हमें नहीं दिए, हमने डिफरेंट राइट डाउन करने हैं। पेज नंबर 17 पे हमारे पास स्टूडेंट है, फाइंड द गिवन नंबर्स इन क्रॉसवर्ड पजल, इट मे बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 7343, इसको हमने पजल में फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। जैसे हमारे पास 7343 आ गया है, हमने इसको सर्कल कर दिए। इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको सर्कल करते जाना है। यहाँ तक हमारा स्टूडेंट प्लेस वैल्यू का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुक्स के अलावा अपनी कॉपीज़ पे भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके।